गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वयि जातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्री गुरुदेव के अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद, त्रिदंडी पादगण, वैष्णवों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन करता हूँ। श्रोत्री मंडली, मातृमंडली का यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। हरे कृष्ण, हरि बोल। नरसिंह महाराज अभी बोल के गए कि प्रभुपाद जी के विषय में कुछ बोलो जो आप वहाँ से सुन के आए। प्रभुपाद जी के गुण अनंत हैं। अनंत शब्द बोलने से ये कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है कम को बढ़ा के बोलना, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? एक साधारण मनुष्य भी अगर सुबह से शाम तक क्या सोचता है इसका विचार किया जाए तो भी इतनी बड़ी पुस्तक बन जाएगी। और एक वैकुंठ पुरुष जो उस जगत से आए हैं, उनके चिंतन में जब संसार है ही नहीं वो क्या सोचते हैं, उनका चिंतन किस लेवल का होगा, उसको कौन समझ पाएगा। मेरी कई बातें तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन थोड़ा ध्यान से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तब समझ आएगा। जगत गुरु श्री ठाकुर प्रभुपाद जी से शिशिर घोष, शायद आनंद बाजार पत्रिका के मालिक शिशिर घोष थे, है ना? हाँ जी, अमृत बाजार पत्रिका। हाँ, आनंद नहीं, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो पुराना न्यूज़पेपर है। वो आए प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। कहते कि हम लोग संसार की जो खबरें छापते हैं दैनिक पत्रिका में, डेली रूटीन में, उसमें हमको रिपीटिंग ही ज़्यादा होती है। लेकिन आप भी डेली न्यूज़पेपर निकाल रहे हो, आप कहाँ से लेके आते हो? हम लोग भी सोचते हैं नई नई खबर आए कुछ, लेकिन अद्भुत बात यह है कि आप इतना कुछ लिखते हो, हर बार इतनी ज़्यादा उस पर गहराई होती है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते। आप कहाँ से इतनी खबरें लाते हो? तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। देखो, भगवान के एक पाद भूमि, भगवान का एक पाद जो विभूति जो है, ये सारे ब्रह्मांड हैं, पृथ्वी नहीं, अखिल ब्रह्मांड जो है वो एक पाद विभूति है। त्रिपाद विभूति वैकुंठ
और 2 पाद केवल गोलोक है। त्रिपाद में मतलब प्रथम पाद ये, तृतीय पाद में, द्वितीय पाद के अंदर जो है अगर उधर से देखेंगे तृतीय पाद, द्वितीय पाद में अनंत वैकुंठ, और गोलोक में द्विपाद, विशेष रूप से गोलोक वृंदावन जो धाम है, त्रिपाद चतुर्थ पाद भगवान की सारी विभूति वहाँ पे विराजमान है। कहते हम वहाँ से चिंतन करते हैं, वहाँ की खबर है। ये सारा ब्रह्मांड पूरे का पूरा, ये छोटा पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड पूरे का पूरा वो उनके एक गोलोक के या वैकुंठ के एक अंश के बराबर भी नहीं है। तो उनका चिंतन कैसा होगा, उनका जीवन कैसा होगा, कैसे वो एक एक क्षण रहे हैं, उस विषय को अगर हम देखें तो हम पहले उनके उस चरित्र पे जाएं जब उनका जन्म हुआ। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का जन्म हुआ तो अक्सर हमने गुरुवर्गों से सुना कि वो जनेऊ लेके आए थे, मतलब जनेऊ पहना हुआ था। साधारण रूप से क्या होता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विजोच्यते, जन्म से सारे के सारे शूद्र ही हैं। संस्कारा द्विज उच्यते, संस्कारा द्विज उच्यते मतलब द्विज, जिसका दूसरा जन्म हुआ, द्वि मतलब द्विज दूसरा, 2 ज मतलब जन्म, जिसका दूसरा जन्म हुआ। क्या? उपनयन संस्कार, एक जन्म संस्कार और एक उपनयन। जिसका उपनयन संस्कार होता है वही वास्तविकता में ब्राह्मण कहलाता है। जहाँ संस्कार द्विज उच्यते, तो जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ ही नहीं, जहाँ यूं कह सकते हो कि जिनको यज्ञोपवीत संस्कार देने वाला इस संसार में था ही नहीं कोई, ये भी कह सकते हो, तो वो स्वयं यज्ञोपवीत धारण करके आए। अब क्वेश्चन आ जाता है, तार्किक प्रश्न आ जाता है, क्या धागा लिपटा हुआ था उनके शरीर में? तो फिर क्या यज्ञोपवीत था? नाड़ियां तो बच्चे जब जन्म होता है, नाड़ियां तो सभी के शरीर में ऐसे लिपटी रहती, तो आप किसी को भी बोल सकते हो भी ये इनका यज्ञोपवीत की तरह देखने की वो है, देखा यज्ञोपवीत की तरह। किसी को भी बच्चे, और हमने भी गैया का बछड़ा निकाला अभी कुछ दिन पहले, तो उसके भी नाड़ियां नूड़ियां इधर उधर फंसी हुई थी, तो उसको भी बोला जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं था। जब वो प्रकट हुए हैं तो जो नाड़ी है ना माँ की नाभि, वो ऐसे लिपटी हुई थी। जब उसको निकाला गया तो वहाँ पे पूरा निशान, पूरे शरीर में निशान बना ही रह गया। इसको बोलते हैं यज्ञोपवीत। वो इतना साथ में युक्त था, वो थोड़ा चिपका हुआ था, नॉर्मली चिपका हुआ नहीं रहता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है जल के भीतर होता है, गर्भोदक में होता है, मतलब गर्भ के दक जल में रहता है, उसमें सारी नसें खुली रहती है। लेकिन जो प्रकट हुए वो चिपटा हुआ था, और जिसके कारण जब उसको हटाया गया धीरे धीरे, वो चिन्ह 6 मास तक लगातार था। 6 मास से भी ज्यादा था, 6 मास तक बिल्कुल स्पष्ट था। इसलिए उन्हें कहा गया कि वो यज्ञोपवीत लेके आए। और देखिए कृष्ण पंचमी में उनका क्या हुआ? आविर्भाव, है ना? और ठीक 6 महीने बाद ठाकुर जी का रथ यात्रा कब चलती है, कब होती है? आषाढ़ मास की कब होती? द्वितीया में, द्वितीया में होता है ना महाराज, द्वितीय तिथि में ठाकुर जी रथ यात्रा निकलती, द्वितीया में रथ यात्रा निकलती। 3 दिन रुके तो पंचमी में जाकर के 6 महीने पूरे हुए। आजकल तो हमारे बच्चों का जन्म होता तो बाहर लेके घूमने लग जाते हैं, और गुरुजी अक्सर इस बात को बोलते थे। जिनका भी जन्म होता था बच्चा 2 महीने का, 3 महीने का दर्शन के लिए लाते, गुरुजी कहते ठीक नहीं किया। इस वक्त माथा जो है कपूल बहुत पतला होता है, इसमें रोग घुस सकता है, नरम होता है चमड़ी, उसका गंध में और जीवाणु आ जाते हैं, ये गुरुजी बोलते थे। तो इसलिए बच्चे को अंदर ही रखा जाता है, अंदर ही ऑक्सीजन वगैरह का जो खुला वातावरण दिया जाता है। खैर छोड़ो उस विषय को।
3 दिन हो गए, मतलब पहला दिन रुके, रात पूरी हो गई, दूसरा दिन रुके, रात पूरी हो गई, तीसरा दिन रुके, रात पूरी होने को है। तीसरे दिन के अंत में अर्थात सुबह होने से समय में हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज को जगन्नाथ जी ने दर्शन दिया, स्वप्न दर्शन, और आदेश किया, अरे मैं 3 दिन से तुम्हारे बालक के लिए यहाँ खड़ा हूँ, तुम जो है अभी तक लेके नहीं आए, उसको लेके आओ, उसका दर्शन करना। सोचो, जिनका रथ के ऊपर दर्शन करने से जीव पतित से पतित अवस्था से पावन होकर के मुक्त हो जाता है, वैकुंठ स्थान प्राप्त होता है, वो साक्षात जगन्नाथ, जिनके दर्शन के लिए 3 दिन 3 रात खड़े हो। हैरान हो गए थे सब लोग। हाथियों के गले में सांकड़ बांध करके, रस्से बांध करके खिंचवाया गया, टस से मस नहीं हुए, हिले नहीं। लेकिन जैसे ही भगवती माँ के पास में जाकर के भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, अरे भगवती तेरा भाग्य देखो कैसा है, इस बालक के लिए भगवान स्वयं खड़े हैं, आज मुझे ऐसा ऐसा उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिया, चलो 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 लेके चलें। अब कीर्तन के साथ में बालक को लेकर के गए, और जैसे ही जाकर के पुजारी जी को बोला कि ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करा दीजिए बालक को, उन्होंने कहा माते आप स्वयं आइए ऊपर। ये तो गवर्नर थी पहले, तो गवर्नर की पत्नी, उनको ऊपर ले जा करके जैसे ही छोड़ा, आप देखिए जगन्नाथ जी के यहाँ तर्क की बात थोड़ी सी आ जाती है, लेकिन वो तर्क बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे जगन्नाथ जी के चरणों में छोड़ा, जगन्नाथ तो इतने बड़े हैं, अब बच्चा थोड़ी ना चरणों को लपेट लेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे डाला, ऐसे करके ये जगन्नाथ जी हैं, ऐसे करके चिपट गए जगन्नाथ जी से। छोटा सा बालक, आंखें बंद हैं, और जगन्नाथ जी का सबसे जो कोमल माला है, जो एकदम उस वक्त नए नए कली के फूलों की माला, जिसको बेला फूल बोलते हैं, उसकी माला बालक के ऊपर गिरी। और गिरी का मतलब उस वक्त पंडा सब हैरान रह गए, वो बालक तो इतना सा है, छोटा सा है, गिरी मतलब ऐसे कोमल माला गिरी, ऐसे जैसे कि उसके गले में किसी ने डाली हुई, अदृश्य शक्ति ने डाली हो। इस प्रकार से जैसे हुआ जय जयकार हो गई, और रथ हिल गया। जैसे माला गिरी, माला पड़ी, रथ हिल गया। कहते अरे रथ चल पड़ा जय जयकार करके, और बालक को ठाकुर जी रथ में बैठा करके, सोचो नयन मणि मंजरी को ठाकुर जी रथ में बैठा करके चला रहे। बोलो जगन्नाथ भगवान की, युगाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ये युगाचार्य नाम हमारे भक्ति विचार भारती महाराज जी ने, संत गोस्वामी महाराज जी के शिष्य, उनके मुंह से निकलता था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, युगाचार्य जगत गुरु। तो और जैसे वो रथ हिला तो जय जयकार हो गई, अरे चलो 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 चलो। तो बालक ऊपर ही है, और रथ कुछ देर आगे चल के फिर रुक गया। कहाँ पे? वो जो उद्यान है वहाँ जाके थोड़ा रुका, बालक को उतारा, बाहर खड़े हुए अश्रु जल से एकदम स्नात भक्ति विनोद ठाकुर जी रोते रोते नयन मणि मंजरी स्वरूपा विमला प्रसाद को हाथों में लिया, चुम्बन किया कि वाह तेरे कारण जो है आज जगन्नाथ भी ऐसा हमें आनंद दे रहे हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी का बिल्कुल, जैसे मैं तो ऐसा कहना चाहूँगा, भगवान की लीला में है ना, 6 दिन के हुए तो उन्होंने पूतना मारी हैं, और 6 महीने के हुए तो उन्होंने क्या बोलते हैं, करवट बदली, वो सारा लीला आती ना। तो ऐसे प्रभुपाद जी की भी लीला कुछ ऐसी ही है। इतने बाल्यकाल में प्रभुपाद जी को जहाँ क ख ग संस्कृत पढ़ना है, जहाँ ABCD पढ़नी है, वहाँ पे प्रभुपाद जी, हाँ सॉरी क्षमा करना, इसके बीच में 6 महीने के हुए हैं तो रुचि परीक्षा, अन्नप्राशन, ये सब क्रियाएं होती हैं। रुचि परीक्षा जब हुई, सब कुछ सामने रखा हुआ है, भागवत जी को यहाँ रखा है, बाकी सामान इधर उधर
जो भी धन धान्य सब कुछ रखा जाता है, रखा हुआ है, वो सबको छोड़ करके भागवत को जा करके ऐसे उठा लिया, मतलब ऐसे ले लिया। अब उसको छुड़वा रहे हैं रो रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। बोलिए, ये हैं प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। हमारे भक्ति विचार भारती महाराज जो सुनाते हैं ना, रोमांच कर देते हैं। उनका बोलने का तरीका ही बड़ा गजब का है। हमको नहीं आता उस तरीके से बोलना, लेकिन वो सुना रहे थे तो बहुत रोमांच हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो प्रभुपाद जी का प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण जो है वो शिक्षणीय है। जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के बाद में जब रोए तो उनको हरि बोल बोलने से वो थम जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, खिलखिला उठते थे। इसीलिए बच्चा हंसे तो उसके लिए जैसे माँ बाप जो है तरह तरह की मुद्राएं बनाते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, हंसे। तो इस प्रकार से जिस प्रकार महाप्रभु का था, ऐसे ही प्रभुपाद जी का भी था। जब भक्ति विनोद ठाकुर कोई कीर्तन रात को भावना में लिखते और जब वो ठाकुर जी के सामने, अपने शालिग्राम जी के सामने, ठाकुर जी के सामने जब सुनाते, तो प्रभुपाद जी बड़े ध्यान से सुनते उसको। इस प्रकार से प्रभुपाद जी का बिल्कुल बाल्यकाल बीता। और जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे अद्भुत उनके अंदर वो देखा गया। बहुत ही छोटी अवस्था में एक बार पिताजी नए फल आम लेके आए। मेरा नया सीजन आता ना, आम का सीजन आया तो आम लेके आए ठाकुर जी के लिए। भगवान को भोग लगाया नहीं, बाहर रखे थे। इनको आम सबसे ज्यादा प्रिय था, फलों में सबसे ज्यादा प्रिय था विमला प्रसाद को आम। आया, उठा के इन्होंने हाथ धोया धोया खा लिया। अब पिताजी आए, उन्होंने बोला अरे मैं तो इतने आम लाया था, किसने खाया? सारे बड़े भाई हैं, बहुत बड़ा, मतलब 2 शादियां हुई थी। पहली शादी जो हुई थी, पहली पत्नी गुजर गई तो उनके बच्चे थे, दूसरी शादी। तो सबसे पूछा, तो इनसे जब इनके पास वो तो मैंने खाया। अरे तुमने भगवान को बिना भोग लगाए खा लिया? भगवान को बिना भोग लगाए तो खाते ही नहीं। जैसे ही बोला खाते नहीं, मन मन में संकल्प किया कि मैं जीवन भर कभी आम नहीं खाऊंगा। जानते महाराज, आम की चटनी भी नहीं खाई, आम का अचार भी नहीं खाया, आम तो दूर की बात रह गई। सबसे प्रिय था वो। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय जिसका बालपन में हो, प्रभु के प्रति भक्ति, श्री राधा गोविंद के प्रति आसक्ति जिनकी बिल्कुल गर्भ से ही हो, उन महापुरुष को कहीं किसी गुरु की शरण में जाने की जरूरत है। लेकिन लीला की सबन हो गई, लीला की गुरु पदाश्रय की जरूरत है। वहाँ भगवान कुर्मदेव का जो है, जब उत्खनन किया गया तो कुर्म भगवान का वहाँ पे स्वरूप प्रकट हुआ था। तो कुर्म देव का स्वरूप प्रकट हुआ तो पिताजी ने इनको कुर्म मंत्र दे करके कुर्म पूजा करनी सिखा दी। प्रथम गुरु भक्ति विनोद ठाकुर ही हैं। बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने देखा कि ये तो विरक्ति हैं, क्योंकि जैसे जवान हो गए, उस वक्त तो 16-17 साल की उम्र में विवाह हो जाते थे। प्रभुपाद जी 17 साल की उम्र में हैं, पढ़ाने जा रहे हैं संस्कृत। उससे बीच में बहुत सारी बातें, बहुत सारी हैं, बहुत सारी क्या बोले हैं। मुख्य बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको ही लेता हूँ। क्या क्या आ रहा है, इतना कुछ आ रहा है ना। एक घटना बीच में, और इतने प्रकांड एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष ज्ञान था। एक माता जी आई अपने बीमार बच्चे को लेकर के, उनकी एंट्री का टाइम, उनका आकर के जिस दिशा में बैठना है वो दिशा बैठा हुआ देख करके प्रभुपाद ने बोला ये तो हो गया, इसका समय, ले जाओ इसको। वो लेके आई थी कि इसका बताओ क्या होगा, इसका समय हो गया। जिंदा लेके आई थी और जा रही थी, तो प्रभुपाद जी ने बोला इसका मैं क्या बोलूँ, इसका हो गया, जाओ, इसका समय हो गया। बोला, वो घर गई है, तब घर में जाते ही बच्चा खत्म। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा तुमने सत्य बात भी
नहीं बोलनी चाहिए थी। उस माँ को कितना कष्ट हुआ होगा कि एक बच्चे ने कह दिया इसलिए हो गया, ये उचित नहीं। प्रभुपाद जी ने उस दिन से ही ज्योतिष विद्या का बिल्कुल सब कुछ गिनना करना छोड़ दिया कि नहीं, देखना ही नहीं। वो पीएम बागची का जो पंचांग है उसके ऊपर ही सबको निर्भर कर दे कि अब यही जो कुछ है इसी से देखो। इस प्रकार से दृढ़ निश्चयी महापुरुष ऐसा निश्चय किया कि हमारे श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला कि सिद्ध महापुरुष हैं उनके पास जाओ, उनकी शरण ग्रहण करो, वो जब वहाँ गए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कई लोग 3 बार बोलते हैं, कई वो 10 बार बोलते हैं, जो भी हो जितनी बार भी गए हों, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा कि मैं महाप्रभु से बिना पूछे तुम्हें, और महाप्रभु से पूछा, महाप्रभु ने आज्ञा कर दी, फिर भी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। तो उस लीला में अभिनय में कहने लगे, तुम, महाप्रभु बोला तुम बहुत अभिमानी हो, तुमको विद्या का बड़ा अभिमान है। ओहो, रोने लगे प्रभुपाद जी, जैसे रोने लगे, कहते तुम ही योग्य हो, जाओ स्नान करके आओ। गंगा के पास में स्नान किया, अपने ही चरणों की धूली से फिर अभिषेक कर दिया। मतलब यूं कह सकते हैं कि 12 तिलक स्वयं ही उनके जो है चरण धूली से लग गए। इस प्रकार के गुरु, इस प्रकार के शिष्य, इस प्रकार के महान वैष्णव कि जिनको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान जिन्हें ढूंढ रहे हो, भगवान जिनको चाहते हो, है ना, जिन्हें भगवान चाहते हो, उन परम वैष्णव परमाचार्य युगाचार्य, उन्हें क्या जरूरत है साधन भजन की? क्या जरूरत है? उन्होंने कैसा साधन किया? हम लोग साधन पथ की बात नहीं करते हैं, मैं साधन पथ की बात करता हूं। साधन क्यों किया? इतना कलिष्ठ साधन जानते हैं कैसा साधन किया? वो पत्थर अभी भी है, आप लोग कभी जाएं चैतन्य मठ के अंदर तो वहाँ भजन कुटीर है प्रभुपाद जी की, जहाँ पे हमारे परम पूज्यपाद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का समाधि वहाँ बना दिया। उसके बगल में साइड में वो पत्थर अभी भी है, जिस पत्थर पे डाल करके, प्लेट्स नहीं है वो पत्थर की, जैसे गाय खाती है ना ऐसे खाते थे, हाथों को पीछे बांध के। और कितना जाता होगा ऐसे पेट बंद में। आप लोगों ने वो फोटो देखा है कि नहीं, चित्र देखा है जो प्रभुपाद जी का बिल्कुल कृशकाय सूखा हुआ शरीर देखा है? हाँ, वो सब नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा सूखा हुआ शरीर। इतना क्लिष्ट साधन उन्हें क्या करने की जरूरत थी? जिनको भगवान के लीला के दर्शन हो रहे हों, जो भगवान के नित्य परिकर हों, यहाँ तक कि उनके बारे में साक्षात ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी की कृपा कटाक्ष हैं वो। नयनमणि मंजरी श्री राधा जी की। नयनमणि बोलने का मतलब ही होता है, जैसे ये काला मेरा आंखों के बीच में काला काला है, इसको मणि कहते हैं। अब ये मणि इधर गई तो इसको कटाक्ष कहते हैं। तो भगवान के भक्ति को इस जगत में देने के लिए श्री राधा जी का कृपा कटाक्ष हुआ। वो कृपा कटाक्ष ही नयनमणि मंजरी के रूप में प्रकट हो। तो ये बताओ उन्हें साधन की क्या जरूरत है जरूरत? हमें साधन की क्या जरूरत है? हम तो ऐसे पार हो लेंगे, हमें तो कोई जरूरत ही नहीं। हमको तो ऐसे गुरु मिल गए, उनको ऐसे गुरु मिले। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने, देखिए शिष्यत्व का कैसा वात्सल्य, शिष्य वात्सल्य कैसा था कि संपूर्ण ऊर्जा अपनी दे दी। जिनके चरणों को हाथ लगाने से बोल देते थे, आशीर्वादम शिरच्छेदम सर्वनाशम न संशय। जा आशीर्वाद दिया, तेरा सिर फट जाए और सर्वनाश हो जाए तेरा, अगर कोई हाथ लगा दे तो। अब सिर फटे सर्वनाश हो, कौन जाएगा जी उनके पास?
ये थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, किसी को चरणों में हाथ नहीं लगाने देते थे। अब सिर फटे का मतलब तुम्हारा जितना दिमाग है वो खत्म हो जाए, सर्वनाश मतलब संसार के सारे बंधन तुम्हारे खत्म हो जाए, ये था उसका सही अर्थ। लेकिन अज्ञानी तो समझते नहीं थे, और जो ज्ञानी थे वो चरणों को छोड़ते नहीं थे। तो इस प्रकार से ऐसे महापुरुष ने अपनी सारी ऊर्जा दे दी, उसके बाद भी आपको भजन करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आया। ये नाटक था उनका क्या? ये अभिनय था साधन का? साधन का अभिनय नहीं था, साधन ही था। नहीं जी उन्होंने साधन करके दिखाया हो तो सिद्ध महापुरुष है। अगर ऐसा ही आप सिद्ध महापुरुष हैं, साधन करके दिखलाया बोलेंगे, तो उनका वो क्लिष्ट साधन करना जो है वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो सिद्ध महापुरुष है, उन्हें साधन की जरूरत ही नहीं। लेकिन साधन क्लिष्ट, क्लिष्ट का मतलब होता कठोर। साधन किया, वो करने का सारे का सारा उनका भाव खत्म हो जाएगा। मतलब हम लोग सिद्ध महापुरुष बोल करके वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते जी, हमारे कहाँ बस में है जी, हमारा नहीं होगा, ये बोलने से हम उनका अपमान कर रहे हैं। हर साधन हर जीव कर सकता है। आप जब बीमार होते हैं कितने दिन आप नहीं खाते हैं बताइए? कितने कितने दिन बिना खाए आप रह जाते हैं? महीना महीना हो जाता है, कोमा में पड़े रहते हैं लोग, सिलाइन चढ़ती रहती है। इसका मतलब पानी ही तो जा रहा है अंदर, मरता तो नहीं आदमी। साधन पथ की बात हम नहीं करते। और ध्यान देना, जब साधन किया, इतना कठोर साधन कि डेली 3 लाख हरिनाम से बढ़ के थोड़ा ऊपर चल के। क्यों भी 3 लाख से हरिनाम ज्यादा क्यों करते थे? अगर कोई साधन करना होता है ना, तो साधन का दशांश जो है आपको इस प्रकृति को देना पड़ता है, 10वां भाग देना पड़ता है। मालूम है, जिस प्रकृति से हम ले रहे हैं ना, उन देवताओं को ना चाहो तो भी आपको देना पड़ेगा। ये सिस्टम होता है। अब आप देखिए, जो आप भजन करते हैं, मालाएं करते हैं, कितनी माला करते हैं? 16 माला कम से कम, ऐसे ही है ना? 16 माला में एक महामंत्र में कितने नाम है भगवान के? 16। एक माला 108 मनके की, 108 इंटू 16 इंटू 16 कितने हुए? 27,648। कितने हुए? इसको अगर आप डिवाइड कर दें 10 से, तो 2764 बाहर निकले, मतलब 2764 बाहर निकले, तो बचे कितने? 25,000। इसलिए हमारी गिनती क्या होती है? 16 माला से हम कितना करते हैं? है तो 25 नहीं, है तो 27,648। 25,000 इसीलिए गिनते हैं कि 10% जो है वो अपने आप देना चाहिए। और इसीलिए हरिनाम करने वाले, गौड़ीय परंपरा में हरिनाम करने वालों का जाने अनजाने में पुरुष चरण हो जाता है। पुरुष चरण मतलब परमात्मा को प्रसन्न करने का तरीका हो जाता है। प्रभुपाद इसीलिए 3 लाख से, कुछ लोगों का ऐसा कहना कि 10 माला एक्स्ट्रा करते थे, कुछ का ऐसा कहना कि 16 माला एक्स्ट्रा करते थे। तो जो भी हो, जितना भी जिसका कहना हो, तो 3 लाख हरिनाम मतलब उसमें भी 10% है ऑलरेडी, फिर भी एक्स्ट्रा लेकर के। जैसे गुरुदेव की आज्ञा जब लेकर के मैं साधन करने बैठा था, 2008 में गुरुदेव से आज्ञा ली थी चंडीगढ़ में। जब साधन करने बैठा तो गुरुदेव ने विशेष रूप से बोला कि मंत्र की माला अलग होनी चाहिए। एक ही हरिनाम की माला पे 2-3 मंत्र नहीं चलते हैं। अभी कई कुछ लोगों ने चालू किया, नया काम चालू किया। वो क्या करते हैं, हरिनाम की माला में पंच तत्वों की माला पहले एक बार करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण, ऐसे करते हैं। ये गलत है। युगल मंत्र किए तो युगल मंत्र ही रहेगा। तो खैर, उस वक्त जो है साधन में किस प्रकार से साधन करना, जो गुरुदेव ने उस वक्त थोड़ा सा हिंट दिया था। कहते वो तो अलग माला होगा और उसमें तो अधिक करना होगा। तो उस चीज़ को मैंने क्या सोचा, अगर हमने 10,000 मंत्र करना है तो 108 माला करनी। 10,000 मंत्र करने के लिए आपको
100 माला होने से हो जाएगा। 10,000 मंत्र, मंत्र की बात कर रहा हूं, नाम नहीं। 10,000 मंत्र मतलब 100 माला, उसमें भी 8 बच रहे हैं। फिर भी 108 करने से सारी विपदाएं सब हट जाती। तो कहने का मेरा भाव कि इतना साधन किया उन्होंने और हम क्या कर रहे हैं जी। वो तो त्यागी थे, हम गृहस्थी हैं, हम क्या करें। अगर हम गृहस्थी इस भाव में भी आ जाएं तो उसके लिए गुरु महाराज जी ने बोला, क्या कहा, अम्बरीश महाराज के चरित्र को श्रवण करते हुए अपने जीवन में अम्बरीश महाराज जी की तरह, उनकी पत्नी की तरह अपने जीवन का यापन करें। हम लोगों को सबसे ज्यादा इस संसार में सुनना क्या अच्छा लगता है? किसी की निंदा। सबसे ज्यादा सुनना क्या अच्छा लगता है? अपनी प्रशंसा। हाय तेरी तो नाक ना कसम से, तब निकाल के खा ले भाई। हाँ, हो तेरी आंखें, निकाल के देख ले। इस संसार के अंदर हमारे शरीर की कोई प्रशंसा कर दे, हमारी वाणी की कोई प्रशंसा कर दे, हमारे मन के बारे में बोल दे, कुछ मन के मुताबिक बोल दे, तो हम उसे सुनना पसंद करते हैं। लेकिन श्रुतिं चकार अच्युत कथोदय, उन्होंने अपने कानों को कहाँ लगाया? हरिकथा श्रवण में। तो हम प्रभुपाद जी की बात को जब श्रवण कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी का ठीक है, क्लिष्ट साधन, कठोर साधन हम नहीं कर सकते, लेकिन अगला जन्म तो हम बना सकते हैं वैसा। उसको बनाने के लिए तो क्या इस जन्म में साधन कर सकते हैं? इस जन्म में ऐसा कुछ कर लें कि बिना उस कलिष्ठ साधन के भी योग माया की हमारे पे कृपा हो जाए, कहे कि ये अपने गुरुदेव की शिक्षा के अनुसार चल रहा है, चल रही है, इसको सीधा गोलोक का रास्ता खोल देंगे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। क्षुद्र जीव है, छोटा सा जीव है। अनंत जीव आ रहे हैं, अनंत जीव जा रहे हैं, अनंत जा रहे हैं, आ रहे हैं। उनमें से क्षुद्र जीव को निकालने में उन्हें कोई परेशानी नहीं। कम से कम गुरुदेव के अनुसार संध्या, वंदन, कथा, कीर्तन, निंदा शून्य। किसी देवी देवता की भी नहीं, किसी व्यक्ति की भी नहीं, कोई भी व्यक्ति की भी नहीं। निंदा शून्य होकर के जब हम हरि नाम करेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि प्रभुपाद जी की जो इतनी साधन किया था, वो साधन केवल अपने लिए नहीं था, वो साधन हमारे पे कृपा करने के लिए। मैं ऐसा समझता हूँ वो साधन का जो छत्र है ना, छाया जो है, वो जो साधन की छाया है वही उनके परिकर हैं, उनके पार्षद हैं, उनके शिष्य हैं। और उस छाया के जो एक एक जो क्या बोलते हैं, वट वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, फैलती हैं ना, एक एक जड़ के साथ साथ और जो आगे फैला हुआ जो ये वट वृक्ष की तरह प्रभुपाद जी का साधन बल जो है, उसके अंदर अगर हम आ गए, निश्चित रूप से जानना, भले ही ऐसा क्लिष्ट साधन ना कर पाओ, निष्कपटता के साथ में कपटता रहित होकर के। कपटता किसे कहते हैं उसे भी समझना जरूरी है। कपटता का मतलब ये, ऊपर से मैंने साधु वेश धारण किया है, अंदर से मैं कामुक हूँ, अंदर से मैं प्रतिष्ठा चाहता हूँ, अंदर से मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी बात बोलूँ जिससे कि आपकी जेब खाली हो। कन कामनी प्रतिष्ठा के लिए अगर मेरी रुचि, अपने अपने हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट फॉर मी ओनली, एवरीवन। गृहस्थ है तो भी, सन्यासी है तो भी, गृहस्थ है अगर उसके अंदर इंद्रिय तर्पण का ही उद्देश्य छुपा हुआ है तो समझना कि हम पूरी तरह नहीं चाह रहे हैं भगवान को। गुरुदेव ने एक बार बोला था कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए जब हम संसार के विषयों में जा रहे हैं। वो मैं श्लोक भूल रहा हूँ जिसमें भगवान से प्रार्थना है, अगर प्रभु जी को, भक्तवृंद प्रभु को याद हो, भागवत का श्लोक है। वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं कब तक इस संसार में पड़ा रहूँगा। हा हंत विष भक्षणो अति अपिया साधु, एक वो है ना योशी चांस, एक वो श्लोक है, विषयी नांच अथ योशी, जो भी है उसके अंदर है विषयी का संग नहीं करना। विषयी का संग करेंगे तो विषय वासना जगेगी।
स्त्री संग, स्त्री मतलब स्त्री का पुरुष, पुरुष का स्त्री के संग नहीं करना, उसके संगी का संग भी नहीं करना। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, हमें इस शरीर का ही संग नहीं करना। सिंपल। शरीर है, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन की सीट के साथ प्यार नहीं किया, ट्रेन के साथ प्यार नहीं करना, सफाई सफाई रखनी है भाई, गंद नहीं डालना, है ना। इसी प्रकार से इस शरीर की सफाई वगैरह रखनी है, लेकिन मन में दुख करना है, हे प्रभु मैं क्या कर रहा हूं। इस श्लोक में भूल रहा हूं, ये वाला नहीं है, दूसरा श्लोक है। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पे कब कृपा होगी आपकी। मैं जानते हुए समझते हुए भी मैं क्यों विषयों में लिप्त हो रहा हूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते। गुरुदेव ने ये बोला था जलंधर में, बहुत मैं छोटा था उस वक्त जब बोला, तो हमारे पिताजी के साथ में कई हमारे पिताजी के गुरु भाई लोग इकट्ठे होकर बोले, पांडे जी साढ़ा की होएगा। पिताजी बोले, महाराज बोल रहे हैं तो ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करने से तो होगा नहीं। मतलब पिताजी उस वक्त भी मतलब स्ट्रॉन्ग रहे होंगे जो इतनी बड़ी बात कह रहे। तो कहने का मतलब, संसार में रहते हुए संसार से विरक्ति की भावना के साथ भगवान की प्रपत्ति, भगवान के पास में शरणागत होते हुए हृदय में कटोच होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। चाहे वो गृहस्थी है, वो भी मैं क्या करूंगा इतने पैसे इकट्ठे करके। अच्छा हुआ बेटा तो कमा लेगा, खराब हुआ तो नाश कर देगा। प्रतिष्ठा की लालसा रहित, मतलब कनक काम ने प्रतिष्ठा बागनी छाड़ी आसे जा रहा, से ही तो वैष्णव, से ही अनासक्त, से ही शुद्ध भक्त, संसार तथाए पाए पराभव। ये बात कही प्रभुपाद जी ने। इस तरीके से जब हम प्रयास करेंगे, हरिनाम करेंगे, तब जाके संभव है कि हम सीधा गोलोक चले जाएं। मतलब इसमें कहीं भी कोई भी किंतु परंतु लेकिन नहीं है, सीधा गोलोक जा सकते हैं। गोलोक ही जाने की बात नहीं है, यहां तक कि हमारे साथ जो जुड़े हैं ना उनको भी ले जा सकते हैं, इतना भी है। मेरे से कई बार लोग बोलते हैं कि महाराज साडा ख्याल किया करो, थोड़ा साडे वाल भी ध्यान कर लिया करो। मैं कह, मेरा जन्म तुम्हारी ध्यान करने के लिए नहीं हुआ है। मैं तुम्हारा ध्यान करूंगा या तुम्हारा उद्धार करूंगा, नहीं संभव है। लिख करके दे दिया है मैंने लोगों को, जितने भी लोगों ने हरिनाम आश्रम से लिया है, आश्रम मतलब मेरे से हरिनाम लिया है, उनको क्लियरली लिख करके दिया है, भैया मैंने नहीं तुम्हें पकड़ना, दिमाग में पहले बैठा लो, कोई और ढूंढ लो। मैंने जिनको पकड़ा है उनको मैंने नहीं छोड़ना, बस मेरा इतना ही काम है, समझे नहीं। तो ये जो पकड़ना है ना, वो क्या पकड़ना है। मैं अपने आप में कई बार दुख करता हूं, हृदय बड़ा दुखी होता है कि ये शरीर की आसक्ति अभी तक नहीं गई, ये शरीर में ममता है अभी तक। यही सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा और पाप क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से सिर्फ ये बातें आपको गौड़ीय समाज के अलावा कहीं और नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? आपको अन्य समाज में बोला जाएगा आपके पति परमेश्वर, अरे बाल तो गोपाल है, यही बोला जाएगा। मतलब संसार की जो क्रियाएं हैं, संसार के जो लोग हैं, वही हमारे ठाकुर जी हैं, उनमें भगवान देखो, ऐसे ही सुनने को मिलेगा। क्योंकि जिसने भगवान देखा नहीं, उसके लिए सब जगह प्रतिबिंब ही सूरज है। समझे? आप बंगाल से, प्रतिबिंब ही सूरज मानेंगे लोग 99%, है ना। ऐसा ही सब जगह वही परमात्मा है, उसमें देखा नहीं, मूर्ति में क्या देखेगा, ऐसा आता है भाव। इसीलिए बात हम बोला आपके लिए, इस बात को हम ना समझना। गौड़ीय संप्रदाय के अंदर क्यों ऐसा बोलते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, ये बात केवल बोलने के लिए नहीं है, अनुभव करने के बाद भी भगवान सर्वत्र नहीं है, ये बात अनुभव होगा। बात को समझना। कई बातें बड़ी कठिन होती हैं, ध्यान देना। सूरज की किरणें कहां कहां फैली हैं, सूरज को भी नहीं पता बेचारे को। बोलो वृंदावन। सूरज को भी नहीं पता।
सूरज के चारों तरफ से किरणें फैली हैं। जहां फैली हैं वहां क्या गुल खिल रहे हैं, क्या सूरज को पता है? उसको नहीं मालूम, क्योंकि सूरज कभी उस फूल के संसर्ग में नहीं आता। अगर वो आए तो भस्म हो जाएगा फूल, है कि नहीं? पृथ्वी भस्म हो जाएगी। लेकिन किरणें फैली, ध्यान देना, छोटी सी जो किरण आ रही है सुराख से, अगर आप उस सुराख से किरण को ऐसे करके देखोगे तो क्या आपको सूरज दिखाई नहीं देगा? देगा कि नहीं? अब किरण से सूरज दिखाई दे रहा है, ये बात तो सत्य है, लेकिन क्या किरण को सूरज बोलना सही है? सही है? हम बोल क्या रहे हैं? किरण को ही सूरज बोल रहे हैं। अक्सर यही देखा जाता, आत्मा ही परमात्मा है, यही बोला जाता, लेकिन ये नहीं है। क्योंकि जिसने परमात्मा को देख लिया और जो उधर से नीचे आया है वो कहेगा तो किरणें हैं भाई, ये तो लपटों से पैदा हो रही हैं, ये तो लपटों से पैदा हो रही हैं। अरे लपटों के भीतर सूरज भी है, वो कहेगा तो कुछ नहीं, ये किरणें हैं। ये बात गौड़ीय संप्रदाय और अन्य रामानुज, मध्व, निम्बार्क संप्रदाय कहती है, परंतु गौड़ीय संप्रदाय ने इसको बड़ा खोल करके बोला है। तो इसलिए प्रभुपाद जी की ही बातें जो मैं बोल रहा हूं, सरल भाषा में आपको मैं बोल रहा हूं। प्रभुपाद जी के कई उपदेश में उस वक्त पढ़ रहा था, जब मैंने वहाँ मेरे को लगा मुझे बोलना मौका मिलेगा, तो कई उपदेश पढ़ रहा था। उसमें प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से इस मायावाद के ऊपर बड़ा ही मतलब बड़े क्लिष्ट, बड़े कठोर शब्दों को, मतलब बड़े ही वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग किया। तो उसका मूल भाव ये है कि जब हम साधन करेंगे, भजन करेंगे, कैसा साधन भजन करेंगे, अपने आप को इस हे भाव की दृष्टा, हे भाव नहीं रखना, हेता का अनुभव करते हुए मैं उनके चरणाश्रय में हूँ, बस मेरी निश्चित मेरा भगवान कल्याण करेंगे, ये निश्चय करते हुए जब हम अपना जीवन यापन करेंगे तो निश्चित रूप से आप जानिएगा कि जिस महासाधन की छत्र छाया में, ठाकुर प्रभुपाद की छत्र छाया में, जिन गणों के छत्र छाया में हम लोग हैं, निश्चित रूप से हम लोग गोलोक धाम सीधा जा सकते हैं। अंडरलाइन करना, नहीं जा पाएंगे अनंत काल तक, जा सकते हैं इन द फर्स्ट, एक बार में नहीं जा पाएंगे अनंत काल तक, अगर हम निंदा, चुगली और इन सब से ना निकले तो। विशेष करके किसी की निंदा में नहीं पढ़ना, झूठी स्तुति में नहीं पढ़ना। झूठी स्तुति का मतलब जानते हैं? निंदा और स्तुति दोनों के लिए मना किया। निंदा के लिए तो क्या, स्तुति के लिए मना किया। स्तुति का मतलब हम जिसको ज्यादा प्रतिष्ठा दे देते ना, वो बेचारा गिर जाता नीचे, इसलिए स्तुति भी नहीं करनी। ये बात। वृंदावन बिहारी लाल की जय। युगाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये युगाचार्य भारती महाराज ने नाम दिया, अच्छा लगा। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो 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 नरसिंह, बहिरे नरसिंह हृदय नरसिंह, बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये,
नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादायिने नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्क नखालय हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्क नखलाय वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यशस्ते हृदय संवित् तं नरसिंहमहं भजे यशस्ते हृदय संवित् तं नरसिंहं भजे श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह 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 प्रहलादेश जया पद्मा मुख पद्म भृंगा प्रहलादेश जया पद्मा मुख पद्मा भृंगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरि बोल 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 गुरु गौरंग राधा श्याम सुंदर भगवान की जय जय परमराध्यतम पतित पावन परम करुणामय विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद परम करुणामय 108 श्री श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय जय युगाचार्य जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय परमहंस कुलचूड़ामणि श्री श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय परम करुणामय पतित पावन श्री श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय परम करुणामय जय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय रूपानुगुरु वर्ग वृंद की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय प्रेम से कहो चित्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय जय श्री गिरिराज गोवर्धन की जय श्री तुलसी महारानी की जय श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ की जय सत शाखा मठ समूह की जय जय परम करुणामय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद
श्री श्रीमद् भक्ति निकेतन त्रियाश्रमी महाराज की जय। नित्यलाभ विष्णु विष्णुवाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलाभ विष्णु विष्णुवाद भक्ति सर्वस्व निष्किंचन महाराज की जय। नित्यलाभ विष्णु विष्णुवाद भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य पाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति सौरभ आचार्य गोस्वामी महाराज की जय। जय पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। जय श्री जय परम पूज्यपाद श्री तीर्थ पद प्रभु की जय। जय श्री भक्ति रंजन प्रभु की जय। जय श्रीपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति सुंदर ना भक्ति विवेक नरसिंह महाराज की जय। जय परम पूजनीय वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रमंड जय।